नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 21 अक्टूबर 2020 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एशियन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पहले आप ये बताइए ये किस राज्य में है, फिर ये न्यूज में क्यों रहा, फिर डिस्कस करेंगे। तो देखो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये है एशियन कंजर्वेशन रिजर्व। अब ये न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि इसे भी हाल ही में रामसर की लिस्ट में डाल दिया गया है। रामसर कन्वेंशन के बारे में आपने सुना होगा। इसका संबंध किससे है? तो ये वेटलैंड कंजर्वेशन से संबंधित है। वेटलैंड को कंजर्व किया जाता है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। रामसर जो ये एक जगह का नाम है और ये कहां पर है? ये ईरान में है। तो इतना आप जान लीजिए। अब देखो अगर फरवरी 2020 तक का आंकड़ा देखें, फरवरी 2020 में जो टोटल रामसर साइट है भारत में ये है 37। ये मैं फरवरी तक का बता रहा हूं क्योंकि उस टाइम पे 10 रामसर साइट को घोषित किया गया था, जिसमें से 1 थी महाराष्ट्र में, 3 थी पंजाब में और 6 थी उत्तर प्रदेश में। तो इतना आप जान लीजिए। देखो अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था जिसमें पूछा गया था कि रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो ऑप्शन में था वेटलैंड कंजर्वेशन और वही इस क्वेश्चन का सही आंसर था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देश के सभी राज्यों में धान की कुल खरीद 2019 से 2020 तक कितने प्रतिशत बढ़ी है? ऑप्शन में ए 16%, बी 20%, सी 33%, डी 48%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी 48%। 2019 में कितना था? 2019 में था 17.7 लाख टन। 2020 में कितना हो गया? ये 2020 में हो गया 26 लाख टन। तो कितनी बढ़ोतरी हुई? 48% की बढ़ोतरी। अब बात करें पैडी की, तो पैडी ये जो है ये खरीफ क्रॉप है। देखो 3 तरीके की क्रॉप होती हैं, खरीफ, रबी और जैद। तो ये है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का जो टाइम पीरियड होता है इसे उगाया जाता है कब? जून जुलाई के आसपास। और हार्वेस्ट कब किया जाता है? अक्टूबर नवंबर के आसपास। इतना आप जान लीजिए। अब देखो कुछ वैरायटी होती हैं पैडी की, जिसे मतलब राइस बोलते हैं, जैसे जया, पद्मा, हंसा, अभय, अजय, आकाशी। और ये जो राइस है ये ओरिजिनेटेड होता है साउथ ईस्ट एशिया में। टेम्परेचर कितना चाहिए इसके लिए? टेम्परेचर देखो चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, इसका मतलब अबव चाहिए इसे उगाने के लिए, मतलब ये इसका क्राइटेरिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च किया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा। बिहार, उत्तराखंड, गुजरात या तमिलनाडु? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, उत्तराखंड। ये अभी हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने ये नंबर लॉन्च किया है 1926। मकसद क्या है इसे लॉन्च करने का? फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन देना और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जो होता है उसको टैकल करना, ये इसका पूरा मकसद है। अब उत्तराखंड के सीएम कौन है? ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ, जिसका पूरा नाम है डीडीसीए, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का देखो जो सही आंसर है ये है डी, रोहन जेटली। रोहन जेटली कौन है? ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, कौन है? अरुण जेटली जी। उनके ये बेटे हैं रोहन जेटली। अगर मनोज कुमार भारती की बात करें तो मनोज कुमार भारती कौन है? देखो मनोज कुमार भारती को ना इंडोनेशिया में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया था। और ये जो ऐश्वर्या श्रीधर है ये कौन है? ये पहली भारतीय बनी है जिन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब जीता है। विशाल वी शर्मा की बात करें तो ये भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने थे, कहाँ? यूनेस्को में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, रोहन जेटली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वीं बटालियन भारत तिब्बत सीमा, जिसका पूरा नाम है आईटीबीपी, ने किस राज्य से राज्य के सीमावर्ती गांवों तक साइकिल अभियान चलाया? तो इसका आंसर है सी, सिक्किम। अब ये अगले 20 दिनों में 218 किलोमीटर, जो बहुत मतलब रास्ता मुश्किल है, वहां पर ये 218 किलोमीटर कवर करेंगे। डिफिकल्ट टेरेन है वहां पे। और ये स्टार्ट हो चुका है, कब से स्टार्ट हुआ है? 18 अक्टूबर से।
बात करें आईटीबीपी की, एक सेकंड, ये वाला मैप देखिए आप भारत का, ये जम्मू कश्मीर वाला मैप है। तो इधर का सारा एरिया यहाँ पे आईटीबीपी निगरानी करती है। अगर आईटीबीपी की स्थापना करें तो कब हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में। फिर से बोलता हूँ, 24 अक्टूबर 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? डीजी हैं एसएस देसवाल। और इसकी गवर्निंग बॉडी कौन है? गवर्निंग बॉडी है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काले जीरे का उत्पादन बढ़ाने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने इसकी खेती के लिए एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है? तो देखो, ये जो केंद्र स्थापित किया गया है ये कहां पर किया गया है? ये जम्मू कश्मीर का जो पैम्पोर डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर का पैम्पोर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, जम्मू कश्मीर। और ये जो काला जीरा है, ब्लैक क्यूमिन, इसे शाही जीरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाही जीरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री मोदी को मार्च 2021 में देश की आज़ादी के कितने साल पूरे होने के जश्न में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 50 साल। मार्च 2021 में बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे हो जाएंगे। अब बात करें बांग्लादेश की, कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है इसकी ढाका। करेंसी क्या है इसकी? करेंसी है बांग्लादेशी टका। प्रेसिडेंट कौन है इसके, यानी राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश के? अब्दुल हमीद। प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। फिर से बोलता हूँ, बांग्लादेश के जो कैपिटल है ये है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका, प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद, और प्रधानमंत्री यानी पीएम कौन है? शेख हसीना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 50 साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जयजीत सिंह को राज्य के आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एटीएस के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन में ए गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या? बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इनको क्या नाम है इनका? जयजीत सिंह। इनको अपॉइंट किया गया है। किसका? एटीएस, एंटी टेररिज्म स्क्वाड का चीफ। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।